देख रहे हैं 10 संकेत लाइव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि सत्ता, रणनीति और नैरेटिव की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि कल यानी 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होना है और ये वही सीट है जो तय करेगी कि बंगाल में चौथी बार सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। एक तरफ है ममता बनर्जी, जिनकी अगुवाई में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पहले ही हैट्रिक लगा चुकी है, और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जो इस बार दक्षिण भारत में सेंध लगाकर सत्ता तक पहुंचने का सपना देख रही है। और अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो 2021 में इन 142 सीटों में से 123 सीटें टीएमसी ने जीती थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 18 सीटें मिली थी। यानी ये फेज टीएमसी का मजबूत किला रहा है। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं है, क्योंकि पहले चरण में 93% की बम्पर वोटिंग ने यह साफ कर दिया है कि जनता में उत्साह है और बदलाव की चाह भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या यह वोटिंग टीएमसी के पक्ष में जाएगी या बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगी। अब जरा इस चुनावी नक्शे को समझते हैं, क्योंकि दूसरे चरण में कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नदिया, हुगली और पूर्वी वर्धमान जैसे जिले शामिल है। और अगर सिर्फ उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और हुगली को जोड़ दे तो करीब 82 सीटें बनती हैं। यानी आधे से ज्यादा खेल यहीं तय होंगे। यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंक दी है। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, जो इस चुनाव को सबसे ज्यादा विवादित बना रहा है, और वो है वोटर लिस्ट से नाम हटाने जाने का मुद्दा। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि उत्तर 24 परगना में 12.6 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं, कोलकाता में करीब 7 लाख, हावड़ा में 6 लाख और दक्षिण 24 परगना में 10 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। अब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि यह सब सुनियोजित तरीके से किया गया है और इसमें सबसे खासकर अल्पसंख्यक और गरीब वोटरों को टारगेट किया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यह फर्जी वोटरों और अवैध घुसपैठियों को हटाने की कार्रवाई है। अब आप खुद सोचिए, जब किसी सीट पर हटाए गए नाम पिछली जीत के अंतर से ज्यादा हो तो चुनाव कितना संवेदनशील हो जाता है। अब बात करते हैं कोलकाता की, जहाँ भवानीपुर सीट में सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर समुदाय के लोग रहते हैं। और इस बार यहाँ मुकाबला और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि ममता बनर्जी के सामने बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को उतारा है, वही शुवेंदु अधिकारी जिन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था। और अब वही मुकाबला भवानीपुर में दोहराने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ अमित शाह खुद कोलकाता में डेरा डाले हुए हैं और लगातार रैलियां कर रहे हैं। यानी साफ है कि बीजेपी इस सीट को किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। अब चलते हैं दक्षिण 24 परगना की तरफ, जो टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार यहाँ भी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि इंडियन सर्कुलर फ्रंट भी मैदान में है और यही फैक्टर बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि वोटों का बंटवारा टीएमसी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं उत्तर बंगाल की, जहां दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी जैसे इलाके आते हैं और यह क्षेत्र परंपरागत रूप से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ गोरखालैंड और चाय बागान के मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहते हैं। लेकिन ममता बनर्जी अपनी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए यहाँ भी पकड़ बनाने रखने की कोशिश कर रही है। अब सवाल उठता है कि इस पूरे चुनाव में असली मुद्दे क्या है, क्योंकि एक तरफ टीएमसी अपनी योजनाओं और विकास की बात कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठा रही है। यही नहीं, केंद्र सरकार की योजनाओं और राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा भी इस चुनाव में बार बार सामने आ रहा है। अब अगर हम बैरकपुर और उत्तर 24 परगना की बात करें तो यहाँ औद्योगिक इलाके और श्रमिक वोटरों पर बड़ा प्रभाव है, और हाल ही में नरेंद्र मोदी ने यहाँ रैली कर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र किया और बंगाल की अस्मिता का मुद्दा उठाया। यानी बीजेपी यहाँ भावनात्मक कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं टीएमसी स्थानीय मुद्दों और कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस कर रही है। अब इस पूरे चुनावी समीकरण में एक बड़ा फैक्टर
फैक्टर है और वो है प्रवासी मजदूर, क्योंकि बड़ी संख्या में बंगाली मजदूर वोट डालने के लिए वापस लौट रहे हैं और यह वोट किसके पक्ष में जाएगा यह भी चुनाव का बड़ा परिणाम तय कर सकता है। अब अगर हम पिछले चुनाव के ट्रेंड को देखें तो साफ है कि टीएमसी का पल्ला भारी रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला ज्यादा कड़ा है क्योंकि बीजेपी ने संगठन और रणनीति दोनों स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत की है और यही वजह है कि दोनों पार्टियां 100 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। अब सवाल यह है कि असली बढ़त किसे मिलेगी? क्या टीएमसी अपने गढ़ को बचा पाएगी? क्या बीजेपी इस बार दक्षिण बंगाल में सेंध लगाकर इतिहास बदल देगी? और क्या वोटर लिस्ट विवाद और ध्रुवीकरण का असर चुनाव परिणाम पर पड़ेगा? यही वो सवाल है जिनका जवाब 29 अप्रैल की वोटिंग और 4 मई के नतीजे देंगे। लेकिन एक बात साफ है कि यह चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि बंगाल की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। यही वजह है कि हर सीट पर मुकाबला दिलचस्प है और हर वोट की कीमत बढ़ती जा रही है। आप क्या सोचते हैं इस बार बंगाल में कौन जीतेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।